मंगलौर में मुख्यमंत्री ने किया 29 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना हमारा लक्ष्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मंडी मैदान मंगलौर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह के अवसर पर 46.78 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 45.62 करोड़ लागत की 21 योजनाओं का शिलान्यास तथा 1.16 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटित आवासों की चाबी, गैस कनेक्शन के साथ स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली धनराशि के चेक, पीएम मातृ वंदन योजना के पात्रों को महालक्ष्मी किट प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की, जिनमें बिजोली मार्ग से हरजोली जट तक का बाईपास हेतु परीक्षण कराया जाएगा, भगवानपुर बस अड्डा शीघ्र संचालित किया जाएगा। जिन किसानों की सम्मान निधि खातों में नहीं पहुंच पा रही है, उनकी सम्मान निधि खातों में पहुंचाने हेतु जल्दी कार्यवाही किए जाने, मंगलौर में गंग नहर घाट का सौंदर्यीकरण, पर्यटन स्थल का विकास कराया जाएगा तथा इस घाट का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखे जाने, प्रदेश में सिंचाई शुल्क को किसानों से नहीं लिए जाने, भगवानपुर क्षेत्र में एससी भवन का निर्माण तथा भगवानपुर बस स्टैंड का कार्य प्रारंभ किए जाने, रुड़की के सिविल लाइन की आंतरिक सड़कों की बीएमएस-डीबीसी व नाली का निर्माण किए जाने, रुड़की के आकाशदीप चौराहे से सालार हॉस्पिटल होते हुए नहर पटरी तक सड़क डामरीकरण का कार्य किए जाने, फागपुर क्षेत्र के अंतर्गत बालावाली से बहने वाली गंगा नदी पर थीम बेस्ड टूरिज्म के तहत निर्माण कार्य किए जाने, मंगलौर ग्राम में गोपालपुर में अंबेडकर पार्क का निर्माण किए जाने, ग्राम गौसीपुरा में मेन रोड से होते हुए गौसीपुरा तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जाएगा। ग्राम नगला सलारू में 500 मीटर नाले का निर्माण किया जाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पूरे क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की मुख्य धारा से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाएं तथा सुविधाएं पहुंचे, यही ध्येय लेकर सरकार कार्य कर रही है। परंतु खेद का विषय है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूरे भाषण के द्वारा कहीं भी दलितों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन योजनाओं का लाया जा रहा है जो कि गरीबों का उत्थान कर सके, आगे बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों का समर्पित सरकार है, गरीब कल्याण, उत्थान एवं गरीबों के मुख्य धारा से जोड़ने की, जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस मूल भावना ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण हेतु अनेक काम किए गए हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से देश का हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका एक ही लक्ष्य है, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना। अपने इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले और उनकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो सके, इसके लिए हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। हमने प्रदेश की जनता के हित में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो पहले संभव नहीं हो सके थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जहां विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निःशुल्क वैक्सीनेशन तथा राशन देने की व्यवस्था की और विश्व के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। वैश्विक पटल पर देश का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है तथा कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, वह 5वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पल, एक एक क्षण देश के विकास हेतु समर्पित है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद श्रीमती कल्पना सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण चौधरी, पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, राजपाल सिंह, मास्टर सत्यपाल सिंह, जमीर हसन अंसारी, अफजाल अली, मयंक गुप्ता, श्री रोबिन चौधरी, वैजंती माला कर्णवाल, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री राकेश गिरी, नारसन ब्लॉक प्रमुख, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह सहित क्षेत्रीय जनता व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रुड़की से आर.के. आजाद की एक खास रिपोर्ट। और मैं कहता हूँ, मैं अपने विभाग को अभी निर्देशित करूंगा कि अभी आगे 1-2 महीने किसी भी प्रकार का उनसे जो है अनावश्यक दबाव न बनाया जाए
इसी के साथ साथ जो बिजौली से हरदोई झटका का बाईपास है उसका परीक्षण करवाया जाएगा कि वो लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि अत्यंत आवश्यक है, उसकी परीक्षण करवाने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर का बस स्टैंड बना है, वो संचालित नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास होगा कि उसको संचालित किया जाए। मनवर विधानसभा में मुझे बताया गया है कि कुछ जगह पर सम्मान निधि किसानों की नहीं पहुंच रही है, वो किसानों की सम्मान निधि भी जल्दी से जल्दी पहुंचे, उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ मनवर में गंगनहर पर जो घाट है उनका सौंदर्यीकरण, पर्यटन स्थल का विकास कराया जाएगा और इस घाट का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर किया जाएगा, मैं घोषणा करता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड के किसानों को नहर से जो सिंचित जमीन है उस पर आपासी जो बंद करेंगे हम, मैं इसकी घोषणा करता हूं कि पूरे प्रदेश में वो सिंचाई की जो सिंचाई का जो शुल्क लिया, परिवार आप सब हैं, मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है, उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया है, उन्होंने निजी हितों के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने संपूर्ण भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की है, उनके दुर्दर्द के लिए अपना जीवन लगाया है, एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। भाइयों बहनों, आज भी मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं और महेंद्र भट्ट जी हम भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भाग लेने के लिए देश के अंदर उन योजनाओं को लाया गया है जो योजनाएं वास्तव में जरूरत थी, जिसके कारण से लोगों का जीवन आगे बढ़ सकता था, उन योजनाओं को लागू करने का काम, उन योजनाओं को नीतियों में लाने का काम, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। श्री देशराज करोवाल जी, श्री मयंक गुप्ता जी, श्री राकेश गिरी जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री माता सत्यपाल जी, श्री दिनेश पवार जी, श्री तबियत खराब हो जाए तो उसके लिए भी 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत आपकी जिंदगी को, आपके परिवार के लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए 5 लाख। लगातार इस पिछड़े क्षेत्र में भी विकास की दुकानें गंगा बहारी है और आज इस आजाद जिले में 68 करोड़ 82 लाख एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सम्मान। जो सम्मान सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत के रूप में देना चाह रहे हैं। एक बार जिन्होंने नहीं दिया है 2 बार तालियों। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं योजनाओं का लाभ आप सबको, आपका सम्मान, की सम्मान आभार करते हुए वो बहुत समूह का जन सैलाब का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता के बीच में जनता के सेवक मुख्यमंत्री श्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी लोकप्रियता को दिखाते हुए कि मैं आपका हूं, आप सबका हूं, तो आपके बीच में भी आऊंगा।